सर्वप्रथम एक सूचना आप सबको पता ही है, जैसे कि हम यहाँ कुछ निर्माण कार्य करना चाह रहे थे। वो कार्य अभी 13 तारीख को शुरू होने वाला है। निर्माण कार्य का ठेका दे दिया है ठेकेदार को, और वो 13 तारीख को काम का मुहूर्त करेगा। तो जो भी भाई बहन इसमें सेवा सहयोग करना चाहें, अपना सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। दूसरा, जैसा भी नीरज भाई ने बताया शिविर के बारे में, शिविर 19 तारीख से या 12 तारीख से शुक्रवार से शुरू हो रहा है, और हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि बार बार इसको करें। जो नए आए वो तो आए ही, किंतु हम पुराने लोग भी जितनी बार कर सके उतना अच्छा है। लगातार 5 प्रवचन सुनने को मिले। आप खुद ही कहते हैं, जब एक प्रवचन सुन के इतवार वाला या मंगलवार वाला सुन के जाते हैं तो आप कहते हैं आज कितना अच्छा बोला। जब इतना अच्छा है तो 5 प्रवचन यदि लगातार भी सुन लें तो क्या बुराई है। तो आना चाहिए उसमें। इसके बाद आज का प्रवचन, आज का मैंने ऐसी आवश्यकता देखी कि एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, ज्ञान में जाने के लिए सबसे बड़ी अज्ञानता यदि कोई है तो वो है काम। रोज एक ही बात करता हूँ, काम से बड़ी कोई अज्ञानता नहीं। और काम में भी सर्वोपरि है, सबसे अधिक दुखदाई, पीड़ादायक और अध्यात्म में रुकावट, बाधा काम वासना। 24 घंटे जिंदगी भर आदमी लगातार उसी में उलझा रहता है। हम सब विषयों पर तो चर्चा करते हैं, किंतु एक विषय जो सबसे गंभीर है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म के लिए, उस पर हम बात करने से, सुनने से कतराते हैं। बड़ा हमारा बचपन से ही जो भी मिला उसने इतना जहर घोल रखा है उसके प्रति कि हम उसकी बात करने में बहुत घबराते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना, पहले भी 1-2 बार मैं इस पर बोला हूँ, अभी भी मेरे को आवश्यकता हुई, ऐसा महसूस हुआ कि इस पर बोलना चाहिए। और वो विषय है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, सब लोगों को पता है, किंतु ये गलत है। आपको जो मालूम है ब्रह्मचर्य के बारे में वो सही ज्ञान नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही लोगों ने गलत बताया। ब्रह्मचर्य का अर्थ लोगों ने आमतौर पर आपको यही बताया, काम वासना यानी सेक्स समाप्त हो जाए, समाप्त करें, कभी न जाए काम वासना में, उसका नाम ब्रह्मचर्य। बिल्कुल गलत है और ये कभी संभव भी नहीं है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत सरल अर्थ है और बहुत स्पष्ट और पूरा
सार्थक है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ देखें तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या। चर्या का अर्थ होता है आचरण, यानी हमारे आचरण यानी गतिविधि, हमारे जीवन की टोटल गतिविधि कैसी हो जाए, ब्रह्म जैसी। ब्रह्म जैसी चर्या हो जाए तो हम ब्रह्मचारी हो। अब ब्रह्म जैसी चर्या कब होगी? देखिए, अभी तो हम ब्रह्म क्या है ये जानते नहीं, कोई बताने वाला मुश्किल से मिलता है। पहली बात तो है ही नहीं जो ब्रह्म को जानता हो। आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी आया, और कथावाचक प्रवचनकर्ता सब कहते हैं, और पहले किसी युग में हजारों साल पहले से शास्त्रों में भी आया कि ज्ञान देने का हक केवल ब्राह्मण को है। देखना, हम गलत मानते हैं, गलत लोग उसको बताते भी हैं, किंतु वो बिल्कुल सही है। ज्ञान देने का हक केवल ब्राह्मण को है, और ज्ञान ले भी, वो देने वाले को तो सोचना ही है, किंतु हम लेने वालों को भी ये देखना है कि जिससे हम ज्ञान लेने गए हैं क्या वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के अर्थ थोड़ा सा फिर फर्क पड़ जाता है, फिर अज्ञान में हम घुस जाते हैं। ब्राह्मण का अर्थ वो नहीं है, ये जो आज समाज में ब्राह्मण वर्ग है, ये ब्राह्मण हो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका, जिसने ब्रह्म को जान लिया है। वेदों में आया है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जान गया, और जो ब्रह्म को जान गया वही आपको ब्रह्म के बारे में बता पाएगा। भाई जो जानता नहीं राजवाड़े का रास्ता, उससे यदि पूछेंगे तो कैसे बताएगा? ऐसे ही हम ब्राह्मण क्या है, ब्रह्म क्या है, ये यदि नहीं जानते, जो नहीं जानता वो ब्राह्मण के ब्रह्म के बारे में कैसे बताएगा? तो वास्तव में ज्ञान सुनने का, ज्ञान लेने का या ज्ञान देने का हकदार केवल ब्राह्मण है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है कि जिससे हम ज्ञान लेने जा रहे हैं क्या वो ब्राह्मण है, यानी क्या वो ब्रह्म को प्राप्त है, क्या वो ब्रह्म के बारे में जानता है। और जो ब्रह्म के बारे में जान जाए वो फिर कैसे जिएगा? जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के बारे में जान गया, वो ब्राह्मण हो गया। और ब्राह्मण जिएगा कैसे? ब्रह्म के जैसा। अब ब्रह्म का जैसा आचरण क्या है देखिएगा। मुझे ये बताइए कि ब्रह्म है क्या? अब हालांकि ये न तो मैं आपको बता सकता हूँ, न अनुभव करवा सकता हूँ, उसके बारे में उधर चलने के लिए केवल मार्गदर्शन ही किया जा सकता है, और वही मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, गीता में भी एक ही शब्द है, काम जाए तो ही ज्ञान आए। जिसका काम चला गया, देखना, वो ज्ञानी है। अब काम चला जाए वो ज्ञानी है। अभी आपको ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या बता रखा है? केवल काम वासना जाए, है ऐसा नहीं। फिर सभी प्रकार के काम, और सभी प्रकार के काम चले जाए तो फिर आदमी
कुछ भी करे, काम वासना भी बुरी चीज नहीं है। देखिए आज ही मैंने रात को 9 बजे प्रवचन किया है, 1 घंटा है। मेरे पास आए, कल से ही सुबह से खबर आ गई थी हमको तो इस पे सुनना है। मैंने कहा भाई मैं भी संकोचवश नहीं सुना पाता है, क्योंकि ये विषय को इतना हम लोगों ने दबाया गया है, इसको इतना छिपाया गया है कि इस विषय पर बात करने में बड़ी शर्म महसूस करते हैं, सुनने में भी। मेरे एक बहुत अच्छे शिष्य थे, 5-6 साल पहले की बात है, खूब आते थे वो, पति पत्नी दोनों है, खूब श्रद्धा थी उनकी, खूब हर प्रवचन में वो एक प्रवचन नहीं टालते थे। पर एक बार संयोग से पता नहीं, मैंने प्रवचन में 1-2 मिनट की चर्चा काम वासना की कर दी, वो आज तक नहीं आए, वापस आए नहीं कभी प्रवचन सुनने। मैंने एक बार तो उनसे पूछा फोन लगा के कि भाई क्या हो गया, आप लोग आते क्यों नहीं हो, कभी नहीं आ रहे। बोले गुरुजी नहीं हम नहीं आ सकते आपके। क्यों भाई, क्या बात क्या हो गई? बोले बात कुछ नहीं, आप तो काम वास्ता की बात करते हो। अरे मैंने कहा अब बताइए, आप खुद को पता है, सारी दुनिया के मनुष्य को ये पता है कि उसकी एकमात्र अड़चन, सबसे बड़ी अड़चन क्या है? काम वासना। 24 घंटा जिंदगी भर, बचपन से लगा के मरते दम तक 24 घंटे आपके दिमाग में, भौतिक रूप से तो शरीर से तो होता नहीं, बनता भी नहीं था, कभी हो ही नहीं सकता, मगर विचारों में तो 24 घंटा वही चल रहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी बंधन है ये, और कितनी बड़ी बाधा है ये। और इसके बाद जितनी भी वासना है, देखिएगा, छोटी मोटी, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, धन की, संपत्ति की, परिवार की, बच्चों की, बीवी की, जो भी चीज चाहिए है आपको, ये बात कभी नहीं सुनी होगी आपने, केवल काम वासना के कारण दूसरी चीज चाहिए। यदि काम वासना न हो जिसमें, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ भी चाहिए है तो काम वासना है इसलिए चाहिए। अब सोचिए आप, और उसकी हम बात नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको बचपन से ही देखिए इतना दबाया गया, इतना सिखाया गया है कि हम कुछ भी करें पर उसकी बात न करें। यहाँ तक कि जो सबसे अच्छा हमारा मित्र है, पार्टनर है, जो भागीदार है हमारे जीवन में, यहाँ तक कि पति पत्नी है, भाई पति पत्नी का तो एक दूसरे के प्रति सब चीज खुली हुई है, सब चीज खुली हुई, पर इसके बाद भी मुझे पता है, मुझे अनुभव है कि कम से कम 80% चीजें हम पत्नी पति से और पति पत्नी से छिपाता, बोलेगा, जिससे कुछ भी नहीं छिपता है उसको सिर्फ 20% नहीं छिपता, बाकी 80% तो वहां भी छिपा के रखा, क्योंकि हमने उसकी इतनी भर्त्सना की है, हमने इसको इतना बुरा मान रखा है कि ये काम सबसे खराब, ये इतना आसान और इतना सरल और इतना आवश्यक है, देखिए, कि उसको रोकना सबसे बड़ी गलती हुई। हम बात भी न करें, सुने भी नहीं, विचार भी न करें, अभी किसने कहा, मगर अब वो महत्व उसको इतना दे दिया, नहीं, उसकी बात नहीं करना चाहिए। क्यों? कि हमको ये सबसे बुरी चीज है। भाई क्या बुराई, मुझे ये बताइए, भोजन करते हो, भूख लगती है कि नहीं? शरीर का काम भूख लगना है, देखना, समझना, बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी कैसे बना ये बता रहा हूं। भूख लगती है
तो भोजन आवश्यक है कि नहीं? किंतु भोजन क्या है देखना है। भोजन जिससे पेट भर जाए, जो हमने खाया उससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चले, स्वस्थ रहे, बहुत काफी। अब भोजन में आप देखना, आप लोग क्या करते हैं, 24 घंटे यदि खाने की बात जब भी आई उसमें सिर्फ एक चीज देखते हैं, खाली एक चीज, स्वाद के साथ, स्वाद के अनुसार खाते। अब सोचिए आप, खाना किस लिए चाहिए था? भोजन शरीर को लगता है आवश्यक है, ये सबको पता, किंतु भोजन स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। भोजन स्वस्थ रहने के लिए, शरीर चल जाए, शरीर अच्छा रहे, शरीर बलिष्ठ हो, ताकि आप काम कर सके, इसीलिए था। किंतु आप अपने को देखिए जरा, आप वास्तव में 100%, 100% क्या स्वास्थ्य के लिए, क्या जीवन चलाने के लिए खाते हैं? नहीं, एक भी नहीं। 100% ये क्या खाता हूं मैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगना क्या होता है? अच्छा लगना क्या चीज है बताइए आप? वैसे ही काम वासना था। देखिए, काम वासना बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। क्यों? बहुत सरल है। कबीर ने क्या कहा? सहज समाधि भली हो संतो, सहज समाधि। जब तक आप सहज न होंगे तब तक समाधि संभव नहीं है। सहज होना, और सहज काय से होना? असहज जिसमें हो गए, देखिए, असहज ना रहना, सहज होना, और असहज काय में है? देखिए, असहज किस चीज में है? जो लोगों ने सिखा दिया है, इसकी बात नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं करना, ओ भोजन कर रहे हैं तो अच्छा होना, अच्छा है ना, स्वाद अच्छा, बस स्वाद के लिए जहर भी खा रहे हैं, जहर भी खा लेते हैं, स्वाद अच्छा है, और स्वास्थ्य अच्छा करे वो अमृत भी नहीं खाते। आपको डॉक्टर बताते हैं, आपको थोड़ा जानकार बताते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी चीज है, आप उसमें ये नहीं देखते। विशेषकर बच्चों को देखिए, आपके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कुछ भी रख दो उनके सामने आप में से ही कई लोग स्वास्थ्य वाली चीजें खाना पसंद नहीं करते। कई लोग कहेंगे नहीं, मेरा दूध अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा नहीं लगता हो, जो पीते हैं उनको भी अच्छा लगता हो, ऐसा नहीं है, मगर उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का शौक है, इसीलिए वो पी लेते हैं। अब आप सिर्फ स्वाद देखते हैं तो दूध में तो स्वाद अच्छा नहीं होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मगर आपने मान लिया अच्छा लगता, क्यों पिए? तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीता। फला चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाता। अरे अच्छी नहीं लगती ये मत देख, ये कह के मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, मैं नहीं खाता, तो बात समझ में आती है। वैसा ही भाई भोजन करते हैं, सोचिए आप, भोजन करते हैं तो टॉयलेट जाते हैं, जाना पड़ता है, सब जाते हैं, कौन सी नई बात है, मगर कितना छिपा के रखा हमने उसको, जरा सी बात को है आप, और नई नई बात खोजते जाते हैं। भाई हम तो टॉयलेट जा रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं, और अब तो और वॉशरूम जा रहे हैं, नई नई बात आ। 2-3 साल पहले कोई नहीं कहता था वॉशरूम जाते नहीं थे, बाथरूम कहते थे, बाथरूम जाना। अब बाथरूम काय के लिए जाना, ये कहो ना काय के लिए जा रहा। भाई क्या है उसमें बुराई, क्या है? दुनिया का हर प्राणी, आदमी तो छोड़ो, हर प्राणी जाता है। मैं छोटा था जब भी मैंने देखा, और बहुत देखो, ये यही सीखने की बात है। क्या पहले बैलगाड़ियां चलती थी, तो मैं एक बार ऐसे ही जा रहा साइकिल से, और साथ बैलगाड़ी चल रही थी थोड़ी पास में, तो वो बैल जो है वो गोबर भी करता जाए, तो मैंने कहा यार ये लोग कितने अच्छे,
इनको कहीं बाथरूम ढूंढना नहीं पड़ता, टॉयलेट ढूंढना ही नहीं पड़ता, चड्डी खोलना ही नहीं पड़ती है। सहज कितना कि भाई गाड़ी में भी चल रहा, गाड़ी भी खींच रहा और लगा तो हो गया, क्या फर्क पड़ता। हमको कितनी आफत है। आज बेचारी बहनों के लिए अब तो कुछ समझदार हुई सरकार, तो उन्हें बाथरूम बनवाना शुरू करे शहर में भी। नहीं तो बेचारे कहीं शहर चली जाए और लेडीज का तो बाथरूम ही नहीं है, कहाँ जाए बेचारे। तो कितना आवश्यक है और कितना सहज था, मगर हमने उसको कितना असहज कर दिया, और जितना असहज कर दिया उतने हमारा दिमाग पागल हो गया। आज कोई सहज करने की बात भी करे तो मैंने बताया ना अभी कि मेरे बहुत अच्छे भगत थे, हैं? उनको मैंने एक प्रवचन में 1 मिनट की चर्चा निकाल दी होगी, वो आज तक नहीं आया वापस। और मैं कह रहा हूं कि ये इतनी आवश्यक है कि मैं तो कहूं कि जिंदगी भर लगातार आपको इस पर सुनना चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि इतने बंधे हुए हैं। और ये बात कोई सूरमा ही कर सकता, ज्ञान में कोई योद्धा जा सकता, बहादुरी का काम नहीं, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है? कल ही मेरे को आपका फोन आया, बोलो बड़वा से सिर्फ इसीलिए आया ये प्रवचन सुनना है, मेरे को तो इस पे सुनना था। और आप वहां सबके सामने तो इतना खुल के नहीं बताएंगे, खुल के बात नहीं करोगे। मेरे को तो रात को अलग से एक प्रवचन सुनना, और परिवार भर में बैठ के सुना, लड़का भी जवान, बोलो है, पति पत्नी और लड़का। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मैं हिम्मत करना मुश्किल पड़ा है। क्यों? आवश्यक है वो भाई, आदमी वहीं तो रोका पड़ा है, वहीं सुनना है हमको, वही प्रवचन होना है? क्या मतलब है? आदमी वहीं अड़ा हुआ है जीवन में, जीवन पूरा जीवन किस काम का है? क्यों आना हम वो वहां जाए? सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में वो वासना क्या है, क्या कर ले, क्या क्यों होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए? क्यों ये जरा सी बात, सड़ी बात के लिए हम बैठ जाते हैं? आज देखिए आप, सारा जीवन सबका बेकार हो रहा हो, ज्ञान में न जाने के कारण ये नहीं है कि हम काम वास्ता में चले, काम वास्ता वो है ही नहीं, वो काम वास्ता नहीं, काम वास्ता हमने बना ली उसको। टॉयलेट जाने को इतना महत्व दे दिया कि मरे जा रहे हैं, सुनना नहीं पसंद कर, कहीं ना सुना जाए तो हमारे आग हो जाते हैं, अरे तो ऐसी बात हो गई, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? दुनिया का हर प्राणी, मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी उसके बिना रहता ही नहीं, किंतु सहज सिर्फ मनुष्य के अलावा सारी दुनिया के प्राणी सब उसमें जाते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो उसमें नहीं जाता, किंतु परहेज सिर्फ मनुष्य करता। ये आदमी, ये मनुष्य ही सिखाता है कि ये नहीं करना, इसमें नहीं जाना, बस। और जितना ये यूं सिखाया गया कि इसमें नहीं जाना, ये नहीं करना, उतना ज्यादा जाता है। ये जो 24 घंटा दिमाग में चल रहा है वो केवल इस कारण है कि इसकी बात नहीं कर, इधर नहीं बात कर, ऐसा नहीं करना, इसके कारण उसकी बात हो रही। इसको अब दुनिया के सारे प्राणी तो नहीं बात कर, यहाँ तक कि देखिए आप, गायों में सांड चल रहा, कितनी गाय, सैकड़ों गाय, और सांड चल रहा, कुछ नहीं कर, कोई हिट पे हो गई, देखते हैं अपन लोग, सब जानते हैं, तो ही जाएगा। बकरियों में बकरा चल रहा, वो कभी नहीं भाई चल रहा चलने का काम, मगर जब कोई हिट पे होगी, जब भी
उनका संबंध होगा। मनुष्य कभी हित पे नहीं, सदा हित पे चला। क्या कारण मालूम? सिर्फ ये कारण है कि इसने दबाया, और वो दबाया तो दिमाग में वही चल रहा 24 घंटे। अब दिमाग में जो चीज चलती है वो करना पड़ता है। वास्तव में अपने शास्त्रों में शब्द तो कुछ देना पड़ता, सीधा तो कोई हम भी नहीं बोल सकते हैं। बोलने के लिए आपको कहा गया, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा, सब ज्ञानियों ने कहा कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाए। देखो, ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगे तो काम से छुटकारा मिल जाता। हमने इसको क्या समझा, और वो अधूरे ज्ञानी कथावाचकों ने क्या समझा दिया कि ये जो स्खलन होता है ये ऊपर चढ़ना चाहिए। दिमाग, अरे दिमाग को कैसे चढ़ेगा? कोई पंप लगा कि पंप लगा दोगे ये ऊपर चढ़ जाए? फिर कुछ नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। ये जो आपकी विचारधारा है, विचार ही ऊर्जा है वो, और कोई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा कोई मटेरियल, कोई पदार्थ होता है ऐसा नहीं है। ऊर्जा होते हैं विचार हमारे, है ये विचार। देखिए, बाहर मत बहाओ, कहा ना, ऊर्जा को बाहर मत बहाओ, उसको रोकना है। ऊर्जा को रोकना ही ब्रह्मचर्य है। तो हम क्या करते हैं, हमने काम वास्तव में नहीं आना चाहिए, इससे ऊर्जा बह जाती। अरे नहीं बहती, ऊर्जा बहती है ये जो आपको भोग की वस्तुएं, विषय चाहिए होते हैं ना, इससे बहती है आपकी ऊर्जा। कैसे बहती है बताओ? मैं हर प्रवचन में बताता हूँ, मगर थोड़ा सा इतना ऊपर नहीं बता पाता है। आपको अच्छा देखना है। देख यार, आज तो मैं किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके देखो, या फला भगवान के मंदिर के दर्शन कर आओ। अब वो आँख का भोग है, आँख के भोग के लिए हम कल्पना करते हैं कि फला पिकनिक स्पॉट ऐसा होगा, तो बैठे बैठे ही वहां पहुंच गए। ऊर्जा कहाँ बह रही है? खाने की चीज, रसगुल्ले याद आ गए, गुलाब जामुन याद आ गए, तो किसकी याद करने लगे? विचारों में गुलाब जामुन आने लगा, तो गुलाब जामुन कहाँ मिलेगा ये भी याद आने लगा, गुलाब जामुन किस भाव मिलेगा ये भी याद आने लगा, गुलाब जामुन के स्वाद क्या होगा ये भी याद आने लगा। तो हम कहाँ बह रही ऊर्जा? वो गुलाब जामुन के साथ। तो इसी तरह से 24 घंटे भोग की वस्तुएं याद आती है और इंद्रियां कहाँ जाती है? जहां वो चीज है वहां। तो इंद्रियों के द्वारा ऊर्जा बहती है। देख, इसको कहते हैं ऊर्जा बहना। आपको क्या समझा दिया गया कि वो जो काम वासना में बह जाते हैं, और जो, अरे वो तो बुराई नहीं है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, सबको, मनुष्य को क्या, सभी प्राणियों को। देखिए, भाई लेट्रिन जाते हैं कि नहीं? है बिना लेट्रिन जाए काम करता है क्या? नहीं। और लेट्रिन जाके आओ, कैसा लगता है? कुछ पछतावा होता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ तकलीफ होती है, कितना हल्कापन और कितना स्वास्थ्य मिलता है? एक दिन ना जाओ, दूसरे दिन बीमार पड़ जाए, तो कैसे हुआ ये? हल्के हो गए। थोड़ा सा गैस पास होती, देखिए, है गैस पास होने में कितना हल्का महसूस करता है, सबको अनुभव होता कि नहीं? हल्का कुछ निकला है तो आदमी अच्छा महसूस करता है, किंतु हमने वो पाल लिया, नहीं ये तो बुरी चीज, गलत समझ के कारण कि ऊर्जा का स्खलन नहीं होना चाहिए, ऊर्जा को बहाना नहीं चाहिए। हमने किसको ऊर्जा मान लिया? ये जो चीज निकलती है हमारे शरीर से, इसको हमने ऊर्जा मान लिया।
ये नहीं, ये तो कचरा है। वो कचरा निकलना बुरी चीज नहीं है, है? जिस प्रकार से हम लेटिन हुए हैं, बाथरूम लग रही हो, वो बाथरूम हुआ है तो कितना हल्का लगता है? गैस पास हो जाए तो कितना हल्का लगता है। वैसे ही जो चीज भी हमारे शरीर से निकलती है उससे तो हल्कापन होता है, शरीर जो है स्वस्थ होता है। किंतु रोकना किसको है? अब वो तो रोक नहीं सके ये बताने वाले। देखना ये गलती किसकी हुई? उन तथाकथित ज्ञानियों की। उनको कुछ पता ही नहीं विचारों को, वो अब बता रहे हैं नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है, काम वासना में कभी नहीं जाना है, वो स्खलन नहीं होना, डिस्चार्ज नहीं होना, सेक्स में नहीं जाना, इससे ऊर्जा बह जाती है। ऊर्जा तो बह रही तुम्हारी 24 घंटा भैया, लगातार बह रही है। काय से? इंद्रिय भोग के कल्पनाओं से, इंद्रिय भोग के विचार से। इंद्रिय भोग के विचार को रोक लो, पूरे ब्रह्म हो जाते हो। आपका रुकना चाहिए, ये बात सही है। ऊर्जा का बहाव रुके तो ब्रह्मचर्य आता है। जब तक ऊर्जा का बहाव न रुके ब्रह्मचर्य नहीं होता। ये शास्त्रों में तो ठीक लिखा था, किंतु वो बताने वालों ने ऊर्जा किसको समझ लिया? उसको समझ लिया। वास्तव में ऊर्जा क्या थी? ये विचार तुम्हारा। और कितना ऊर्जा है ना, शक्ति। शक्ति, विचारों की शक्ति कितनी मान है? यदि आप विचारवान है, यदि आपके विचार रुकते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि गुरु जी के पास जाते हैं तो हमारा ये काम हो गया, गुरु जी के पास जाते हैं तो हमारा ये काम हो गया। मालूम कैसे होता है? क्यों होता है? हमारे से नहीं होता। फिर जहां कहीं भी जिसकी ऊर्जा रुकती है बहने से, वो इतना सामर्थ्यवान हो जाता है। बजरंगबली इसलिए इतने सामर्थ्यवान थे कि ऊर्जा रुकी हुई थी। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, है? ब्रह्मचर्य का पालन यानी विचारों में कहीं नहीं खोते थे। काम आपका गुरु जी के यहाँ जाने से इसलिए हो जाता है, देखिए कि गुरु जी की ऊर्जा रुकती है, और ऊर्जा रुकती है तो विचार रुकते हैं, और विचार रुकते हैं तो ऊर्जा का भंडार होता है। और उसके संपर्क में भी हम जाए तो भी हमारे काम बनते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो हमारी विचारों की ऊर्जा है। ज्यादा से ज्यादा आप गुलाब जामुन खाने में कितनी देर लगती? जाए खा के आकर देखना, मगर गुलाब जामुन खाया नहीं और सोचने में कितनी देर लगाते? 2 दिन से सोच रहे हो यार मैं तो गुलाब जामुन खा रहे, यानी 2 दिन से गुलाब जामुन का ही भोग कर रहे हो मन मन में। कितनी ऊर्जा बह, ये ऊर्जा को बाहर मत बहने दो। इसका नाम ब्रह्मचर्य है, और ये मुख्य रूप से विचारों से बहती है। तो विचारों का रुकना ब्रह्मचर्य है। भाई शक्ति का बहना, शक्ति का खर्च होना, और शक्ति का खर्च होना ऊर्जा का खर्च होना, और ऊर्जा का खर्च होना आपका ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। ब्रह्मचर्य की समाप्ति, और ऊर्जा तो ब्रह्मचर्य रुके, ब्रह्मचर्य बढ़े। ब्रह्मचर्य बढ़े तो आपका ब्रह्म बढ़े, है? आप ब्रह्मवान हो गए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, है? ब्रह्मनिष्ठ हो गए, है? ये ब्रह्मनिष्ठ होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ये विचारों पर कंट्रोल करें, विचार रूप में। और विचार रूप में वही है, देखिए कुछ भी नहीं है, माना हो, है? हमने मान लिया कि वह चीज बहुत अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है, और मरे जा रहे उसको खाने के लिए, है? न वो अच्छी है न वो बुरी है। यदि उसमें हम ये देखें कि भाई स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी है, उतना ले लें। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग, जो लोग ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं।
जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना जमीन आसमान का फर्क है। हम काय के लिए जी रहे हैं? खाने के लिए। अच्छा खाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे, इतना पैसा वाले हो जाएंगे, इतने दौलत वाले हो जाएंगे, ये भी खा लेंगे, ये भोग करेंगे, वो भोग करेंगे। इंद्रियों का भोग करने के लिए हम जिंदा है। काय के लिए? खाने के लिए। खाने हमको खाने के लिए जिंदा नहीं है, जिंदा के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें सारा खाना हमारा काय के आधारित होना चाहिए स्वास्थ्य कि भाई ये फला चीज मैं खा रहा हूँ, कितना हम भी यही सोचते, ज्ञानी भी सोचता कि फला चीज खाऊंगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा है। अब सोचिए आप लोग, मैं प्रवचन में कहता हूँ कि मुझे बीमार देखा आपने कभी है? इतने दिन से सुन रहे हो, कभी खटिया पड़ा देखा कभी है? काय से? कोई ऐसा थोड़े कि मैं भक्ति करता हूँ, ज्ञानी हो गया तो मेरे को बुखार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में अनसन चीज है, जो चीज स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, जो चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो चीज नहीं लेते है। ऐसा ही सबसे ये जबान का एक विषय हुआ, वैसे ही आंख का विषय, वैसे ही कान का विषय, वैसे ही नाक का विषय, वैसे सब इंद्रियों के विषय। यदि वो हमारे स्वास्थ्य वर्धक है, यदि वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, जीवन को स्वास्थ्य देने वाले हैं, जीवन को अच्छा रखने वाले हैं, जीवन को आनंददायक है, वो अच्छी चीज करे। और जो चीज हमारे अब यहाँ हमको सदेह होता है, हम वो जो क्षणिक आनंद मिलता है इंद्रियों का, वो सिर्फ इंद्रियों का। आप कहोगे क्या बात करते हो यार, अच्छा खाना मिलता है तो मजा आता है, बोल कितना देर मजा आता है? गीता में बहुत अच्छा उल्लेख है इसका कि जो चीज उस जब हम भोग करें उस समय तो अच्छी लगे, किंतु बाद में उसका परिणाम ठीक ना हो, वो वास्तव में ठीक नहीं, वो नहीं करना चाहिए। फिर परिणाम सदा के लिए अच्छा हो, वो काम अच्छा है। जो काम करे हम और पछताना पड़े, वो अच्छा नहीं है। भाई अच्छा किया है तो फिर पछताना क्या। और देखिए आपके सारे भोग जितने भी आप भोग करते हैं, खाने के, पीने के, सोने के, बैठने के, देखने के, सुनने के, सूंघने के, वो सब क्षणिक है। तो उस समय तो अच्छा लगता है पर बाद में नुकसानदायक होता है। हम मरे जा रहे बीड़ी पीने के लिए, मरे जा रहे गुटखा खाने के लिए, मरे जा रहे दारू पीने के लिए, मरे जा रहे ऐसा सब शौक करने के लिए, वो कितने नुकसानदायक है। हाँ, अब आपको यहाँ तक कि आपको ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज लाभदायक है, क्या चीज लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। क्यों कि मूल रूप से आप वही गलती कर जाते हैं। अरे क्या बात कर दी, देखो जो बहुत अच्छा लगता है, ये खा के देखो बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग आप लोग हमें भोजन पर ले जाते हैं, भोजन पर बुलाते हैं या भोजन हमारे लिए लाते हो तो क्या एक से एक अच्छी चीज बनाने की कोशिश करते कि गुरु जी को बहुत पसंद आएगी। या किसी का भी आप मेहमान को बुलाते हैं या मेहमान आपके घर आता है तो उसके लिए अच्छी से अच्छी चीज बनाते, आप क्या सोच के बनाते हैं कि इसको बहुत अच्छा लगेगा। ये कभी नहीं सोचते ये कितना स्वास्थ्यवर्धक है। ये थोड़ा सा अभी तो मैंने यहाँ पर भी बहुत रिलैक्स कर दिया, नहीं तो शुरू में यहाँ करीब 10 साल तक कभी घी नहीं आया आश्रम में, तेल बहुत कम है, बड़ी मुश्किल शुरू किया मैंने। कम से कम 5-7 साल मसाले भी नहीं खाए। आज भी यदि किचन में कोई मसाला नहीं तो मेरे को परवाह नहीं, पर आप लोगों का बन रहा है कि भाई इतवार को सबका बनेगा तो ये फला चीज ला के रखो, नहीं तो मेरा कोई आवश्यकता नहीं। क्यों कि स्वाद देखते हैं तो स्वास्थ्य नहीं रह जाता। आप देखते हो स्वाद है, चौराहे पे खड़े होके पानी पता से खा रहे, पानी पूरी बहुत मजा आता, मर जाए और दूसरे दिन पेट खराब हो गई हो। देखना है, मैं कभी होटल में 20 साल में नहीं खाया, मैंने 22 साल। क्यों
कि मुझे मालूम है कि वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। आप लोगों के कल्चर में, आप लोगों के सभ्यता में तो ये आ गया था, क्या बात करते हो, भगवान ने पैसा दिया, इतना दे रहा, हफ्ते में एक दिन तो होटल जाते ही हम तो एक दिन बाहर खाना खाते हैं। अरे बाहर खाना क्या खाते हो, नरक खाते हैं। कितना गंदगी है उसमें, कितना वो बीमार करने वाला, ये क्या पता है। अब वो खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं, स्वास्थ्य खराब होगा। स्वाद वाला जरूर है। अपन लोग घर में कितनी भी कोशिश करें, आप लोग कहते हैं कितनी भी कोशिश करें यार, होटल जैसी सब्जी नहीं बना सकते। देखना अब वास्तव में, अब होटल जैसी सब्जी में जाने क्या क्या डाला हो, और जाने कब कब का, और जाने कैसे बना है, ये कुछ भी नहीं देखते। हम तो देखते हैं सिर्फ स्वाद, और मरे जा रहे हैं। और वही स्वाद में हर प्रकार के स्वाद हैं, सभी इंद्रियों के अपने अपने स्वाद, और उन स्वाद के लिए दौड़ना हमारे ब्रह्मचर्य के खिलाफ, बाहर भटकना, यानी ऊर्जा को नाश करना है। तो यदि हम उसको स्वास्थ्यवर्धक देखें तो स्वादवर्धक चाहे न रह जाएगा, किंतु वो स्वाद वाला है तो नुकसानदायक है, और स्वास्थ्य वाला है तो फायदे वाला है। तो हमको हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। देख, सबसे पहले इसके लिए हमको सोच को बदलना पड़ेगा। अब सोच वही से शुरू होती है। क्या है, आप बड़ी मुश्किल से चोरी करके, बेईमानी करके, डकैती डाल के, है, एक दूसरे को धोखा देके पैसा कमाते हैं, और आपका पैसा खर्च का होता है इन अय्याशियों में, शरीर को खराब करता है। मैं लोगों को कहता हूँ कि ये दुनिया में सबसे बुरी चीज यदि कोई है तो वो है पैसा। पैसे वाला कोई सुधर जाए तो बिरला ही हो सकता है। देख, 100 में से 99 लोग तो पैसा आया यानी बिगड़ गए। बिगड़ना ही, पैसा बिगड़ने का कारण है। क्या करेगा बताइए मुझे कि आपका खर्च अधिक से अधिक, एक आदमी का अच्छा से अच्छा खर्च, अभी भी इतनी महंगाई में ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार अधिक से अधिक हो। इससे ज्यादा खर्च यदि है आपका तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं है। आप अय्यासी में लगा रहे हो, तो अय्यासी से शरीर का नाश होता है, मन का भी नाश होता है, शरीर का ही नहीं, मन नाश भी होता है। और इन दोनों का नाश यदि है, उसी को आत्मा का नाश कहते हैं। ऊर्जा ही हमारी आत्मा है? वो शक्ति ही हमारे पास में, पर डेड बॉडी, लाश, शव आदमी का ऐसा कैसा ही रहता, मगर क्या नहीं है उसमें। यदि शक्ति खत्म हो गई शरीर की, उसको हम क्या कहते हैं, लाश है। उसके भी आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, पूरा शरीर है, किंतु अपन क्या कहते हैं, मर गया। क्यों? वो शक्ति निकाल गई। वो शक्ति वही ऊर्जा है, उस ऊर्जा का टोटल लॉस हो गया शरीर में से। देखिए, सक्रिय ऊर्जा है तो ये मृत है। अब ये बचा के रखो, ज्यादा हो जाए तो, खूब अच्छी हो जाए तो समृद्ध है, शक्तिशाली है। वो शक्ति ब्रह्म हो जाए आप तो ब्रह्म की शक्ति है आपके पास। नर से नारायण हो जाना कितनी बड़ी बात है। नारायण यानी भगवान, और भगवान यानी सर्वशक्तिमान। भगवान को क्या समझते हैं? अपन भगवान की पूजा क्यों करते हैं? अपन भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? भगवान तो मनोकामना पूरी करने वाला है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। क्यों कहते हैं?
इसलिए कहते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है, इतनी शक्ति हमारे में क्यों नहीं। देख ब्रह्म है तो शक्ति का नाश बिल्कुल नहीं होता। जिसका शक्ति का नाश न होता हो वो क्या करेगा? इतनी शक्ति है कि बांटेगा। देखना सबसे अधिक आप लोग नहीं समझ पाते। अब जो देना, यहाँ दो ही चीजें जिंदगी में। हाँ, जब तक आप भिखारी हैं, मांगने वाले हैं, तब तक आप मालिक बिल्कुल नहीं है। मांगते हो तो भिखारी हो, और देते हो तो दाता, और भिखारी हो तो अज्ञानी हो, और दाता हो गए तो या तो तुम जिंदगी में दे सकते हो या ले सकते हो। बस जिसका लेना खत्म हो गया, जिसका मांगना खत्म हो गया, जिसका प्राप्त करना खत्म हो गया, वो देना शुरू हो जाता है। और वो हर हाल में, मैं बताऊं आपको, मैं दुश्मन के लिए भी रोता हूं। क्यों? कि दुश्मन नहीं है बेचारा, वो अज्ञानी है। और वो एक ईसाइयों की कहानी है ना, कि ईसा मसीह की कहानी है कि गडरिया जो है वो 1000 भेड़ लेके निकला, और भेड़ चराने जाता है, और एक उजाड़ो ढोल होता है जो उजाड़ में जाता है, जो गलत साइड में जाता है, वो गडरिया सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखता है। तो 999 जो सही चल रही है उनका इतना ध्यान नहीं रखता, मगर अब उसके लिए तो कोई कम ज्यादा होता नहीं, यानी के लिए कोई कम ज्यादा नहीं होता है, फिर सब समान है। अब समान है और कोई गलत जा रहा है तो ध्यान किस पे देगा? जो गलत जा रहा है उसको है पूरा ध्यान देगा, कैसे भी हो इसकी जिंदगी ठीक हो जाए। क्यों? कि वो लेता नहीं है, प्राप्त नहीं करता। जब लेता नहीं तो देना सीख गया, और देना सीख गया तो अब जीवन में क्या बचा उसके? किसको दे, किसको दे। आज मैंने एक कवि की कविता छोटी सी है, मैं रात के 5 बजे रो रहा था एक बार जोर जोर से। क्या होता, मोबाइल खोलता रात भर नींद आती नहीं, कोई भजन कोई कविता कुछ ऐसा निकल जाता है जो शिक्षास्पद होती है तो सुनता। अब वो कविता कुछ नहीं, एक बेटी एक पिता के प्रति अपना एहसान अपना व्यक्त कर रही है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया है। उस गाने में ये है, वो मैं सुन के रो रहा था, और रो के फिर मैंने उसको शेयर करा कि क्यों ना सब पढ़ेंगे है कि ये बेटी कितनी समझदार है। देखना कि वो समझती है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया है। पूरा जीवन बिता दिया, अपने लिए कभी कपड़ा नहीं खरीदने, बेटी के लिए क्या है, और मैं उसके लिए कुछ नहीं सोच पा रहा है। तो जिनको देना आ गया देखना, वो फिर लेना नहीं देखते। अभी आपको 24 घंटे सपने में भी देखना, सपने में भी क्या दिखता है? धन दिखेगा, राज दिखेगा, अफसर बन गए ये दिखेगा, आपको बड़ा आदमी बन गए ये दिखेगा। क्यों? कि 24 घंटे विचारों में बड़े आदमी बनना चाहते हो, पैसे वाले बनना चाहते हो, समर्थवान बनना चाहते हो, 4 मकान के मालिक बनना चाहते हो, तो वही सपने देखते हो। मगर जब देने वाला बन जाता है तो उसको तो ये दिखता कर यार बेचारे को इसको जरूरत है यार, ये बेचारा बहुत भटक रहा है, ये बहुत परेशान है, इसके जीवन खराब हो रहा है, इसका जीवन बर्बाद हो रहा है, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, माँ बाप का क्या, तो कैसे भी हो इसको क्यों न सुधारा जाए। वो ये नहीं देखता कि मेरा क्या फायदा हो, ये भी नहीं देखता कि इसको सुधारने जाऊंगा तो मेरा कितना नुकसान हो जाए। क्यों? कि उसका तो नुकसान हो ही नहीं सकता है। मैं कहता हूँ, रोज कहता हूँ लोगों क्या, मुझे डर बिल्कुल नहीं। अभी आपने बात निकली थी, भाई ने बोला था
कि भाई चला जाए जीवन से, है उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, वास्तव में उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और मैं बिल्कुल नहीं भयभीत हूँ, देखना है। आप कह दो, कई बार ऐसा है और मैं रोज कहता हूँ, और अभी तो 2-4 साल से और नहीं कह रहा हूँ, उसके पहले तो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, है भगवान मुझे जेल पहुंचा दे। देखिए अब बताइए, आप आदमी को जेल से ज्यादा बुराई कौन सी लगती है? क्यों मांग रहा होगा, है कि अकेलापन मजे में, यहाँ अकेला रहते आ गया मेरे को, वहाँ और है क्या, अकेलापन ही है। हाँ तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं दूसरा पाना, तो बढ़िया रहूंगा, है कुछ भी नहीं, खाना बना देते जेल में, तो मारा हो ना फर्स्ट क्लास, है क्यों मांगे, है मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज, क्यों कि मांगना सबसे बुरी चीज है, क्यों मांगो, फिर देना, मांगता नहीं तो फिर दाता बन गया, देना की ही सोचता है। अब जब देने की सोचता है, मांगता नहीं है, इसको करुणा कहते हैं। मांग है तो भिखारी है, देखना है, और मांग सपा चली जाए तो एक करुणा जगती है। मेरे को 1-2 बार 1-2 शिष्यों ने पूछा भी कि आप कहते हो बार बार बात करते हो तो मेरे में वासना बिल्कुल नहीं है, इच्छा कुछ नहीं है, मान कुछ नहीं है, फिर भी हम देखते हैं आपके प्रवचन में भी आपको बहुत ज्यादा मान दिखती है हमको। मैंने कहा आप बताएंगे मेरे को कैसी दिखती है? आप बोले आपको ये लगता है हमको 24 घंटा ये मांग रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर चले ताकि उनका फायदा हो। तो ये इच्छा भी तो इच्छा ही है। मैंने कहा ये इच्छा नहीं है, करुणा कहते हैं। दूसरे को देना करुणा और लेना ठीक है, लेना बुराई, देना सिर्फ जहाँ लेना खत्म हुआ तो फिर देना ही बचता है। हमको सपने भी देने के ही आते, यदि आए भी तो पहली बात तो आते ही है, वो आए भी तो देने कि किसको दे दिया जाए, किसका जीवन सुधर जाए, क्योंकि हमको जी के करना क्या है। तो रोटी भी कहते हैं ना आप लोगों को कि आप रोटी भी खाते हैं आप लोगों की, हमको जी के करना क्या, कौन सा धन इकट्ठा करना, कौन सा बिजनेस करना, कौन सा धंधा करना, कौन से शादी करना, कौन से बच्चे करना, कौन से बच्चे पालना, क्या करना है? जो आए वो भी नहीं रखता है, तो फिर सिर्फ ये है कि 2 साल और जी जाएंगे, यदि भगवान ने जिला दिया तो थोड़ी और सेवा कर लेंगे। दिन भर आप लोगों से कहता हूँ देखो यार, पता नहीं अब 72-73 में चल रहा हूँ, है पता नहीं किस दिन ले लेगा, तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है। पहली बात तो आदमी इसमें का जो ऐसी बात है जिसमें हम अपना नुकसान फायदा नहीं जानते हैं वो भी बता दे, ऐसा ज्ञानी मिलना बहुत कठिन है, सबसे कठिन काम है। और यदि ये काम कोई कर रहा है तो हमको भी लगता है कि भगवान यदि जिलाएगा तो और सेवा कर लेंगे यार 5-2 साल, तो क्या बिगड़ा। आज यदि पलंग पे डाल दे वो और बाचा भी बंद कर दे, बोलना ही बंद कर दे, तो कैसे देंगे? तो भगवान ने दिए तो पड़े पड़े भी चिल्ला ले, क्या फर्क पड़ता है। तो वास्तव में इसको देना लेना खत्म हो जाए तो फिर देना शुरू हो जाए, और जो दे वो दाता है, और जो दाता है वो भगवान है, तो भगवान का रूप हो गया गुरु। इसी वजह से गुरु को भगवान कहा गया। भगवान दाता होता है, भगवान ममता नहीं होता। भगवान वो है जो कभी किसी से कुछ न लेता हो। अब आप यदि इस बात को सुनने लगते हैं तो आपको ये लगता है कि इतने इकट्ठे करे तो क्या के लिखा है, कुछ लेना होगा, भाई मैं लेके करूँगा क्या। ये इतना आज तो इतनी कीमत हो गई इसकी, सोचिए आप, है आज तो कितनी कीमत हो गई है, पर क्या करना चाहिए था। नाम पे मेरे है, मैं अकेला मालिक इसका है, क्यों ना मेरे खानदान मेरे बच्चों को तुम क्या दोगे है?
आज की कीमत देखो, यदि ढंग से कीमत आ जाए, अभी रोड चालू है, कम से कम 2 करोड़ की ज्यादा से है। और 2 करोड़ रुपए मेरे को मिले हुए, कैसे मिले हुए, पर मिले हुए क्यों छोड़। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि इस पे मेरी औलाद का या मेरा किसी का कभी भी कोई हक नहीं रहेगा, है। ऐसी व्यवस्था करके जा रहा हूं। अब सोचिए आप कि जब ये छोड़ रहा हूं तो आप कितना दे दो, मैं क्या लूंगा आपसे, है, भिखारियों से। और यदि आप ये सोचते हो कि मैं कुछ लेने के लिए बैठा हूं या कुछ लेने के लिए आपसे प्राप्त करने के लिए कुछ चाहता हूं, तो कितने गलत हो, है। और जो दे रहा हूं ये कितना कीमती, जो रोज दिन भर इसी काम करता हूं, ये कितना, इसकी कीमत क्या लगाते हो, है कोई कीमत है इसकी? नहीं, बेश कीमती चीज है, इस चीज को मिल रही है, फिर भी बेचारे अज्ञानी नहीं समझ पाते। उनको समझाने की हम कोशिश करें, उनको लाइफ में लाने की कोशिश, ये देना है। और परमात्मा ने इस लायक यदि आपको बनाया है तो ये काम करना ही चाहिए। ठीक, आज इतना।